दोस्तों, बकरीद आ रही है। कुर्बानी का बकरा खरीदने से पहले आप लोग उन लोगों का पैसा अदा कर दीजिए जिनको आपने बरसों से बकरा बनाया हुआ है। अरे वो भी बकरा खरीद ले, बात तो सही है। उनका भी भला हो जाएगा, आप लोगों को भी सवाब मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बच्ची ने ये बात भले ही लोगों को हंसाने के लिए कही है, लेकिन बात बिल्कुल हकीकत है। अगर आपके ऊपर कर्ज है और आप कुर्बानी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जरूरी है कि पहले आप कुर्बानी ना करके उस शख्स का कर्ज अदा करें, उसके बाद आप कुर्बानी कीजिए। अच्छा, अगर आप कर्ज अदा नहीं करते और कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी होती है या नहीं होती है, ये मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी से कर्ज ले करके कुर्बानी कर रहे हैं, यानी कि उधार ले करके आपने जानवर खरीदा, उसके बाद आप कुर्बानी कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आपकी कुर्बानी होगी या नहीं होगी। तीसरा एक सवाल ये है, कल के वीडियो में किसी ने पूछा था कि मालिक निसाब किसको कहते हैं, तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मालिक निसाब किसको कहते हैं। सारे सवालों के जवाब बिल्कुल आसान तरीके से इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल आप देखिए और सही तरीके से आप सुनिए और समझिए। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए कि मालिक निसाब किसको कहते हैं। मालिक निसाब का मतलब होता है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या फिर 52 तोला चांदी हो, वो मालिक निसाब, उसको मालिक निसाब कहेंगे। ठीक है, या फिर 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी वो खरीद सकता है। अगर वो सोना नहीं भी खरीद सकता है तो 52 तोला चांदी अगर वो खरीद सकता है तो वो मालिक निसाब है। उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो गुनाह होगा उसको, यानी कि उसके जिम्मे में ये जो वाजिब है वो बाकी रह जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि मालिक निसाब किसको कहते हैं। अभी कमोबेश 1200 रुपए तोला शायद मार्केट में चल रहा है, तो आप इसी तरीके से आप हिसाब लगा ले कि कितना हजार होने से मालिक निसाब हो जाएंगे आप। ठीक है, अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि अगर आपने कर्ज लिया है और कर्ज अदा करने से पहले ही आप कुर्बानी कर रहे हैं तो आपकी कुर्बानी होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर एक मसला आप समझिए, बिल्कुल आसान तरीके से बताओ कि अगर आप कर्ज लिए हैं किसी से, मिसाल के तौर पर 20,000 रुपया कर्ज लिए हैं, और अगर वो 20,000 रुपया उसको दे देते हैं, उसको देने के बाद आप मालिक निसाब नहीं रहते हैं, यानी कि 52.5 तोला चांदी आपके पास उतना है या फिर उतनी रकम आपके पास है जो खरीद सकते हैं, लेकिन 20,000 कर्ज है, 20,000 दे देते हैं तो 52.5 तोला चांदी खरीदने की रकम जो है वो घट जाती है, फिर आप खरीद नहीं सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आप मालिक निसाब नहीं होंगे, फिर आपके ऊपर कुर्बानी जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, और आपके लिए जरूरी है कि आप उसका कर्ज अदा कीजिए। ठीक है, इसलिए हदीस शरीफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई कर्जदार है और कर्ज अदा किए बगैर वो अगर इंतकाल हो जाता है, क्योंकि ये एक हदीस शरीफ में ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई कर्जदार है, यानी कि उसके जिम्मे में कर्ज है और वो कर्ज देने की नियत नहीं रखता है, वो इंतकाल हो गया, तो फिर ऐसी सूरत में वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। बरोज़े क़यामत में जो जिससे वो कर्ज लिया है वो इसके सारे नामाए अमाल ले लेगा। दूसरी एक हदीस ये भी है कि एक जनाजा आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स की जनाजे की नमाज पढ़ाई। फिर एक थोड़ी देर के बाद एक और जनाजा आया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इसके जिम्मे में कोई कर्ज है, तो सहाबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, हाँ, इसके जिम्मे में कर्ज बाकी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई का जनाजा आप लोग पढ़ लें, मैं इसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। आप सोचिए कि कर्ज था, इसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई। तो वाकई में हदीस शरीफ में वईद आई है कर्जदार के लिए, इसलिए जरूरी है कि आप उसका कर्ज अदा कीजिए। तीसरे सवाल का जवाब आप सुन लीजिए कि अगर आपके पास अभी रकम नहीं है, पैसा नहीं है, और किसी से उधार लेकर के कुर्बानी के जानवर खरीदते हैं, आप देने की नियत है, ऐसा नहीं कि लेकर भाग जाए, नहीं, देने की नियत है, तो फिर ऐसी सूरत में कुर्बानी आपकी हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लोगों में जरूर शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट होता है मुझे कमेंट पर जरूर बताएं, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।